नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी लोगों की बहुत अच्छी होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और चलिए आज बात करती हूँ जो हमारी एक बहन ने जो दुबई में रहती हैं, उन्होंने जो क्वेश्चन मुझसे पूछे थे। और सच में ही मतलब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शायद बीच में देखना छोड़ दिया था, और वही क्वेश्चन उन्होंने किए हुए हैं जो हम पिछले 2 सालों से जो हम जिन बातों पे हम बात कर रहे हैं। तो आइए जवाब देते हैं उनका। कोई बात नहीं है, अगर उनको जानने की इच्छा है तो डेफ़िनेटली मैं जवाब दूंगी। और मैंने उनसे वादा किया है कि वो कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उन सभी क्वेश्चनों का मैं जवाब दूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। ये बबीता रानी, सो कॉल बबीता रानी, सीमा हैदर की जो सास कहलाती है। क्यों? ये तो कह रही थी कि मेरी वीडियो काट के लगाते हैं, मेरी वीडियो आप लोग काट के लगाते हो, और मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी। आज क्या हुआ बबीता रानी तुझे? चैनल डिलीट हो गया? तेरा चैनल डिलीट हो गया? क्यों हो गया? क्या तूने सीमा हैदर को पूछने की कोशिश की? अरे उसके दिन आ गए हैं जेल जाने की, वो सबके चैनल डिलीट करेगी। और तू क्या सोच रही है कि तेरा चैनल वापस आएगा? इम्पॉसिबल, कभी नहीं। और सीमा हैदर तेरा चैनल वापस लाएगी? नहीं। तो जब भी कहते हैं ना, उतने पाँव पसारने चाहिए जितनी चादर होती है, औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, जितनी औकात होती है उतना रहना चाहिए। ठीक है? तूने हिंदुस्तान के यूट्यूबरों को बोला, तूने गालियाँ तक दी, तुझे शर्म नहीं आई तब? बबीता रानी, चमची चाची, तुझे तब शर्म नहीं आई जब तूने हिंदुस्तान के लोगों को गालियाँ दी कि मेरे, बल्कि मैं तेरे जो अगर तेरी वीडियो की कटिंग लगा के वो अगर चलाते भी थे तो फ़ायदा किसका होता था? तेरा वो प्रमोट हो रहा था ना। अब 4 लाख का तेरा चैनल चला गया, अब तो रोएगी। उसके बाद तुझे शर्म नहीं आई है, फिर तो क्या कहाँ चली गई? उसी के पास अपना चैनल दोबारा से प्रमोट करवाने के लिए, दूसरा चैनल। तो इतना सोच ले, 3 FIR तुझ पे भी हो रखी हैं, समझी? 3 FIR तुझ पे हो रखी हैं। तेरे बारे में मैं ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मैं तेरे बारे में ज़्यादा बात करती हूँ। पर जब मेरी बहनों ने ऐसे बोला तो मुझे गंदा लगा। जब तूने उन लोगों को पर्सनली गाली दी तो मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, तेरे बारे में ना मैं बात करना पसंद करती हूँ, ना ही मैं तेरे बारे में बोलना पसंद करती हूँ। तो है भी नहीं इस लायक कि मैं तेरे बारे में बात करूँ। मैं बात करती हूँ अब मेरी जो बहन ने दुबई से मुझे क्वेश्चन पूछे हैं, उनके क्वेश्चनों के आंसर देना। तो कल मैंने 6 क्वेश्चनों के जवाब दिए थे, आज मैंने फिर 6 क्वेश्चन और लिए हैं, और उनका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। और टाइम हो गया तो फिर मैं कल, अभी उन्होंने मुझे 25 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उन सारे 25 क्वेश्चनों का जवाब मैं ज़रूर दूंगी, अलग अलग वीडियो बना के। तो मैं आज आपको देती हूँ। अच्छा मेरी बहन, आप इतने टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हो सकता है आपने बीच में नहीं देखा होगा, आप फिर मोदी जी और योगी जी पे सवाल ले आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, योगी जी और मोदी जी ने इसका अचार नहीं डालना है। योगी जी और मोदी जी ने इस 2 टके की भगोड़ी, 2 टके की नचनिया का ना अचार नहीं डालना है जो वो इसको लेके आए हैं। योगी जी मोदी जी के पास हमारे ही देश के मसले मसाइले बहुत सारे हैं, तो इस पे ध्यान देने का उनके पास कोई वो नहीं है, और उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो इसके बारे में सोचें। मोदी जी ने, मैंने आपको पहले भी बोला था कि योगी जी ने बोला है एजेंसियां काम कर रही हैं, एजेंसियां काम कर रही हैं अपना। जब भी एजेंसियां अपना काम कर देंगी, जिसको सज़ा देनी होगी डेफिनेटली हमारी अदालत उनको सज़ा देगी। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो आप निश्चिंत रहिए। जिस तरह से ये लोगों के सामने वो कर रही है, दिखावा कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये अंदर से बहुत डरी हुई है, और इसको हमारी अदालतों से, हमारी एजेंसियों से, हमारी सरकार से कोई नहीं बचा सकता है। बहुत सारे लोग फिर बोल रहे थे कि इसको क्यों नहीं भेजा गया। जब पाकिस्तान के इतने सारे लोगों को भेजा गया उस टाइम पे, जो वीज़ा लेके आए थे, तो इसको इसलिए नहीं भेजा गया। मैंने अभी लाइव में भी बोला है, और लाइव में भी आप सुन लीजिएगा मैंने क्या बोला है, और मैं अभी आपके सवाल के जवाब में भी बोल रही हूँ कि जिस तरह से अगर ये क्रिमिनल होगी तो इसको सज़ा मिलेगी, और ये अगर सिर्फ इनलीगल आई हुई होगी, क्रिमिनल तो ये है जिस तरह से ये बच्चों को चुरा के लेके आई है। जब कोई हस्बैंड वाइफ, मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ, हस्बैंड वाइफ में से कोई, दोनों में से अगर एक बच्चों को बिना दूसरे पार्टनर को बताए हुए अगर बच्चों को ले जाता है और बहुत दिनों तक दूर रखता है, तो जो व्यक्ति जो पार्टनर ले जाता है वो किडनैपर कहलाता है। तो ये किडनैपर भी है, ये अपने खुद के बच्चों की किडनैप करके लेके आई है, तो ये किडनैपर है, ये क्रिमिनल है।
इसको सज़ा मिलेगी, बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि हमने सुना है कि मोमिन सर, हाँ बिल्कुल आपने सुना होगा, मोमिन सर फंड लेते हैं, इसका बाप छोड़ के गया था। इसका बाप कब्र में जाने से पहले जो है फंड छोड़ के गया था कि मेरी बेटी जो है, इसके पैर एक जगह रहते नहीं हैं, ये हर बार जो है 13 साल की उम्र से इसको भागने की आदत पड़ी हुई है, और 72 तो इसने यार वहाँ ढूंढे हुए थे, 72 यहाँ ढूंढेगी, तो तुम फंड लेके इसको बचा लेना। आपको यकीन होता है कि मोमिन मलिक साहब जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं इस केस में, वो किसी से फंड लेंगे? बाकायदा जब मोमिन मलिक साहब जो इन्वेस्टिगेशन करने गए थे नेपाल, तो अपने खर्चे पे गए थे। आज तक 1.5 साल होने वाला है मोमिन सर को, आज तक अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। एक लीगली कागज़ बनाने के लिए भी उन्होंने पैसा कहीं से नहीं लिया है। मोमिन मलिक साहब के पास इतना पैसा है कि वो अपने जो जितना कमाते हैं ना, अगर वो 100 रुपये कमाते हैं तो वो 70 रुपये दान करते हैं, 30 रुपये में अपना घर चलाते हैं। यह आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा। तो मोमिन मलिक साहब फंड लेंगे, कैसी बातें करते हो? अगर आप शुरू से इस केस को वॉच कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मोमिन मलिक सर क्या हैं, मोमिन मलिक सर की क्या वो है रेपुटेशन है, और मोमिन मलिक सर की क्या वो है यहाँ पे। तो ये सब बातें मिथ्या है, इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मोमिन मलिक सर ना किसी से एक पैसा लेते हैं, ना किसी को एक पैसा देने के लिए मजबूर करते हैं। वो अपना पैसा खर्च करते हैं, अपने पैसे में हर जगह जाते हैं, और अपना पैसा लगा रहे हैं इस केस पे एक इंसानियत के नाते। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए। इससे बेहतर जो है मोमिन मलिक साहब जो है अपनी वीडियो में बोल चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं आए तो मोमिन मलिक साहब की जो आईडी पड़ी हुई है उस पर आप जाके उनकी हर एक वीडियो देख सकते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ से बादल बाबू गया, उसको जेल में डाल दिया है। ये बात भी मैंने बहुत बार ये डिस्क्राइब की है कि वाकई में एक भगोड़ी यहाँ पे आई हुई है, बट उस भगोड़ी को आपने देखा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ उसको इसलिए बाहर रखा हुआ है क्योंकि उसके साथ में 4 नाबालिग बच्चे हैं। उन बच्चों को जो है हम जेल में नहीं डाल सकते। एक माँ है, इस वजह से उसको बाहर रखा गया है, क्योंकि माँ है। माँ से बेटर, चाहे वो कैसी भी माँ कुमाता हो, कैसी भी हो, उस माँ से बेटर जो है अपने बच्चों का ख्याल कोई नहीं रख सकता है। वो तब तक ही बाहर है जब तक उस पर कोई कार्रवाई होती है। जैसे ही उस पर कार्रवाई होगी वैसे ही वो जेल में चली जाएगी और बच्चे ऑटोमेटिकली डिपोर्ट हो जाएंगे। हाँ, एक बात और आपने पूछी थी कि अगर मोमिन मलिक साहब ने बच्चों के ऑर्डर ले रखे हैं तो बच्चों को क्यों वो या तो डिपोर्ट कर दें या फिर उनको चाइल्ड केयर सेंटर में रख दें। तो उसके पीछे भी अगर ऐसा है, देखिए मोमिन मलिक सर ने पहले ही आप लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि बच्चों के ऑर्डर मैंने ले रखे हैं, बच्चों को मैं अपने पास नहीं रख सकता है क्योंकि बढ़ती हुई बच्चियां हैं। कल को कोई मिस हैपनिंग उनके साथ में हो गई तो कौन पकड़ा जाएगा? अभी वो बच्चे जो है माँ के साथ में है, चाहे माँ उनको भले में रखे बुरे में रखे, चाहे वो मार कूट के रखे, चाहे कैसी भी रखे, एक माँ है। एक माँ अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती है। हमें पता है कि वो माँ इतनी केयरिंग नहीं है, जबकि आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है कि वो माँ केयरिंग नहीं है, लेकिन माँ से बेटर ऑप्शन अभी उनके पास कुछ नहीं है। और माँ बाहर रहेगी और बच्चे चाइल्ड केयर सेंटर में रहेंगे, ये भी अच्छा नहीं है। तो जैसे ही इसको सज़ा मिलेगी, ये ट्रायल पे जाएगी, इसकी ट्रायल होगी, तो बच्चे ऑटोमेटिकली जो है या तो डिपोर्ट हो जाएंगे या चाइल्ड केयर सेंटर में रखे जाएंगे। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का जवाब इसका भी मिल गया होगा। AP सिंह जी का कहना है जो बच्चा होगा वो भारत और पाकिस्तान के लिए पुल का काम करेगा। इम्पॉसिबल, नेवर। उन्होंने AP सिंह जी ने आज तक कौन सा काम ऐसा किया है, कौन सा अच्छा काम किया है? AP सिंह जी पे आपको भरोसा होता है? AP सिंह जी ने बोला है कि बच्चा होगा, बच्चा होने के बाद अभी क्या हो गया है? जंग छिड़ गई है। वो तो ये भी बोलते थे कि पहले वहाँ से डोलियाँ आती थी, पहले वहाँ से गोलियाँ आती थी, अब डोलियाँ आई हैं। आज तक जिस डोली की वो फ़ोटो तक नहीं दिखा पाए। कहाँ पे आई हैं डोलियाँ? कितनी डोलियाँ आई हैं? आज तक हमने कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान से कोई डोली आई हो और उसके बाद कोई गोली नहीं आई हो। कसाब भी तो आया था ना। तो हम क्यों भूल जाते हैं कि इस तरह के लोग हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, वो एकदम इतने इनोसेंट बन के आते हैं, हिंदू बन के आते हैं। ये 2 टके की औरत हिंदू, और हिंदू बनने का ये पालन कर रही है। अगर ये कहती है कि मैं हिंदू बन गई हूँ, तो हिंदू बनने के कोई भी एक भी गुण इसमें ऐसा नहीं है कि जो हिंदुत्व के लिए
लाभदायक होगा, कोई भी गुण नहीं है। इसको कुछ भी चीज़ देखनी होती है तो इसका भाई इसको स्क्रिप्ट देता है, इसका भाई इसको बोलता है, इसका भाई इसको पढ़ाता है, उसके बाद जाके इसको लिख के देना होता है और लिखने के बाद ही ये हम लोगों के सामने उस चीज़ को बोलती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अभी हिंदू बनी है, और मुझे लगता क्या है ये डेफिनेटली हिंदू नहीं, और ये हिंदू बन भी नहीं सकती है। एक बार जो गौ माता खा के आ जाता है उसको हम तो क्या, हमारे भगवान भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल भी ये बोलना गलत है एपी सिंह जी का कि जो बच्चा आएगा वो बच्चा हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे हिंदुस्तान का डीएनए है, ना कि इस 2% की औरत का। इस 2% की जो औरत है इसके जो बच्चे हैं वो डिपोर्ट होंगे, वो 4 बच्चे डिपोर्ट होंगे। वो जो चौथी जो 5वीं जो बच्ची है वो हमारे हिंदुस्तान की डीएनए है। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है ये ना तो ये कभी प्रेग्नेंट थी, ना ये प्रेग्नेंट हो सकती है, ना ये बच्चा पैदा कर सकती है। वो बच्चा किसी और का ले रखा है। जिनका बच्चा ले रखा है उन लोगों को भी बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे कि मोमिन सर ने बोला था कि हो सकता है, और ये मोमिन सर ने ही नहीं बोला था बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी भी है, वो ये बोल रहे थे कि हो सकता है कि उस बच्चे की जो वो बच्चा यहाँ का है उस बच्चे की नागरिकता पे भी जो है फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है कि उस बच्चे को भी यहाँ की नागरिकता ना मिले। तो जिन माँ बाप की वो बच्ची है, मैं तो ये कहती हूँ कि उन माँ बाप को जल्दी से ले लेनी चाहिए ताकि उस बच्चे का भविष्य खराब ना हो। इसने तो जेल में चले जाना है, जेल जाने के बाद इसने नेपाल की जेल में जाना है, क्योंकि नेपाल सरकार जो है इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। और जब ये बूढ़ी हो जाएगी, मे भी हो सकता है कि पता नहीं पाकिस्तान तक जाने लायक ये रहेगी नहीं रहेगी, और पाकिस्तान जाएगी तो आप लोगों को पता है इसके साथ क्या क्या होने वाला है। और डेफिनेटली होगा। जो 40 से 42 साल तक जिस धरती में जहाँ इसकी जन्मभूमि है वहाँ पे इसने अगर वहाँ खाया है पिया है, वहाँ से ये नमक हरामी करके आ जाती है, तो इसके लिए हमारे देश के लिए क्या है, ये यहाँ से जाते ही जो है सबसे पहले जो है हमारे देश की बुराई करेगी। और वो औरत जिस धरती में पली हुई है, जहाँ इसकी जन्मभूमि है, उसको इतना भला बुरा कहती है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे आके नारेबाजी करती है, तो ये औरत हमारे हिंदुस्तान को छोड़ेगी? कभी नहीं, कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। एपी सिंह जी का कहना ये हो गया है। बच्चों को चाइल्ड केयर, बिल्कुल ये भी मैंने बता दिया, चाइल्ड केयर सेंटर में रखने का जो है अभी ऐसा है, चाइल्ड केयर सेंटर में ऐसे नहीं रखा जाएगा। चाइल्ड केयर सेंटर में तभी बच्चों को रखा जाएगा जब माँ जो है जेल में जाएगी। मैं वो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे ही इसको गिरफ्तार किया जाएगा, इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी, तो बच्चे डेफिनेटली जो है चाइल्ड केयर सेंटर में चले जाएंगे। चाइल्ड केयर सेंटर में ही क्या, बच्चे शायद हो सकता है कि डिपोर्ट हो जाए, और बच्चों को डिपोर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो बच्चे नाबालिग हैं। उन बच्चों का यहाँ पे कोई मुस्तकबिल नहीं है, उन बच्चों का यहाँ पे कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वो बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं। और मैंने किसी के मुंह से मैंने सुना कि वो क्यों बताएगी कि वो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। अरे ओ मूर्खानंदों, समझ में नहीं आता है? बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना उसके उन बच्चों को कौन यहाँ पे एडमिशन दे देगा? कौन ऐसा है जो अपना स्कूल बंद करवाएगा? सरकारी स्कूल में भी नहीं भेज सकते हैं, सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती। और किसी प्राइवेट स्कूल में, रिकॉग्नाइज स्कूल में भेजेंगे तो क्या वो स्कूल बंद करवाने की कगार पे होगा? फिर वो स्कूल बंद हो जाएगा। तो कोई इसको, एक ये आंगनबाड़ी में जा सकते हैं बोल सिर्फ ये करके कि बोल के कि कुछ टाइम के लिए हमारे बच्चों को यहाँ पे बिठा दीजिए, और हमारे बच्चे थोड़ी बहुत यहाँ पे बैठ जाएंगे। लेकिन वो बच्चे घर से बाहर जाते ही नहीं हैं। अगर वो बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो 10 लोग हैं जो उन बच्चों को ये ताने मारेंगे कि तुम पाकिस्तानी हो। तो वो बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हम 2 साल से बोलते हुए आ रहे हैं। 2 साल से हम लोगों ने इन्हीं बातों पे चर्चा की है। क्यों हम लोग लॉजिकल बात नहीं करते हैं? इलॉजिकल बात, जो लोग इलॉजिकल बात करते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन लोगों को देख के, मुझे तरस भी आता है। तुम लोग हिंदुस्तानी हो या तुम लोग इसके सगे हो? अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम है, जब ये जेल जाएगी या डिपोर्ट होगी, अगर तुम लोग इसके साथ नहीं गए तो तुम्हें कसम है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हें कसम है तुम्हारे माँ बाप की, अगर तुम इसके साथ नहीं गए। कमाल की बात करते हैं यार। एक महिला दूसरे देश से यहाँ पे इनलीगल आती है
और वो ये बोलती है उसका क्या बोलते हैं, सनातनी का चोला। अरे सनातनी पैदा नहीं हो, जो सनातनी पैदा होते हैं 10 बार बोला है, सनातनी बनते नहीं हैं। धर्म ग्रहण कर लेते हैं, धर्म चेंज कर लेते हैं। सनातन पैदा होता है जैसे हम लोग हैं, तो वो कभी सनातनी नहीं हो सकती है और ना ही उसने कोई धर्म परिवर्तन किया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या इसने सच में पाकिस्तान में धर्म ग्रहण कर लिया था, तो इसके लिए भी मैं मना करूँगी। अगर इसने पाकिस्तान में धर्म ग्रहण कर लिया होता तो वहाँ के लोग इसको वहीं मार देते। क्यों? इसके आस पड़ोस में कोई लोग नहीं थे, इसके आस पड़ोस में ऐसा कोई नहीं था जो ये देखता था कि भाई ये पूजा करने जा रही है। जिस महीने ये यहाँ आई, जिस 2023 में ये यहाँ आई, जब उससे पहले ये मजार में क्या करने गई थी? अगर इसने धर्म परिवर्तन कर लिया था, ये हिंदू धर्म में आ गई थी, फिर इसका मजार में जाने का क्या मतलब था? ये अपनी बहन के साथ में मजार में गई, इसका क्या मतलब था? ये मतलब बताइए ना। इसने बोला कि 2019 में मैं लप्पू से मिली, उसके बाद से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। 2019 गाइस, 2019, 20, 21, 22, 23, 5 साल बाद ये चिकन खाती हुई नज़र आती है। 5 साल बाद जो 2023 में जब ये यहाँ आई, 7 तारीख मार्च की बात है, ये चिकन खाती हुई नज़र आई, तो फिर इसने कैसे धर्म परिवर्तन कर लिया? दूसरी तरफ ये बोलती है, मैंने इसकी एक उसमें वीडियो में सुना कि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। ओ मोहतरमा, किसको बेवकूफ़ बना रही है? पकोड़े तो खा चुकी है प्याज के। तेरी जो ननद है ना, तेरी ननद करेले की सब्ज़ी बना रही थी और आलू उसका क्या बोलता लहसुन प्याज का तड़का दे रही थी। बकवास करती है, झूठ उतना बोला कर जो पकड़ा ना जाए। तेरा झूठ जो है ना साथ के साथ पकड़ा जाता है। बेवकूफ़, बेशरम, बेगैरत। कहती है हम सनातनी हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। सनातनी हम हैं, हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम काली दाल भी खाते हैं, हम मना नहीं करते हैं। हम तो बिना लहसुन प्याज के तो हम खाना ही नहीं बनाते हैं। तो लहसुन प्याज की बात कर रही है, तो यहाँ पे रह के भी गोश्त खाती है, तो यहाँ पे रह के भी तो वो खाती है, नॉनवेज खाती है। भूल गई वो दिन जब पिछले साल तूने नवरात्रि के व्रत रखे थे और तेरे पीछे अंडे बॉयल हो रहे थे? बेवकूफ़ औरत, हमें बेवकूफ़ बनाएगी। कौन कौन सी बातें गिनवाऊँ तेरी? और तू पाकिस्तान में अगर हिंदू बन गई थी तो तेरे को इतना सिखाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? तेरे भैया को तेरे को स्क्रिप्ट लिख के देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? बकवास करती है। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, ये सनातनी कभी नहीं बन सकती। आज तक इन्होंने कोई ऐसा सर्टिफिकेट हमें नहीं दिखाया कि ये, खैर सनातनी बनते नहीं हैं, सनातनी पैदा होते हैं, पर ये हिंदू भी नहीं बन सकती है। ये हिंदू धर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है। आज तक हमने इसको गंगा जल डालते हुए नहीं देखा, आज तक हमने इसको गौमूत्र का सेवन करते हुए नहीं देखा, आज तक हमने इसको ऐसा नहीं देखा कि हाँ इसने कोई ऐसा काम किया हो कि जो सनातनी करते हैं, कोई भी काम। ये अभी परसों भी इसने क्या बोला, अभी एक मैंने वीडियो में देखा, क्या कह रही थी कि ये पाकिस्तान में इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो ये परसों इसने वीडियो डाली, मतलब इसको पाकिस्तान अभी भी प्यारा है, लेकिन ये इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि इसने उसके खिलाफ जो है नारेबाजी की है। और आप लोगों को पता है पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने का क्या वो है, इसको क्या सज़ा मिलेगी, ये अच्छी तरह जानती है। अभी ये मजबूरी में यहाँ पे रह रही है, इसका बिल्कुल कोई इरादा नहीं है हिंदुस्तान में रहने का। अब ये ऊब गई है इसको, क्योंकि यहाँ पे इसको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन इसके कहीं माथे पे चोट होती है, कहीं गाल पे चोट होती है, कहीं कहीं मतलब इसके हमेशा चोट होती है। तो जब लप्पू इसको इतना मार सकता है, इतना वो कर सकता है, तो ये क्यों रहेगी यहाँ पे? वहाँ पे तो ये आज़ाद थी। क्या आप लोगों को ये नहीं लगता, आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि उसकी इतनी सारी वीडियो वायरल हुई? अच्छा, हम हर उसमें ये बोलती है उसको कि पतिदेव पतिदेव। कितने पतिदेव? पाकिस्तान में तो कितनों को छोड़ के आई है? तूने बोला कि ज़फ़र जो है वो बुढ़ा है, तूने देखा ज़फ़र को? तूने देखा ना ज़फ़र को? 9 साल तूने उसके साथ रिलेशन में रही। तू 9 साल उसके साथ रिलेशन में ही रात दिन तो उसके साथ रहती थी। उसके बाद तो ये कहती कि वो ज़फ़र बुढ़ा है। मैं ये बात मैं बिल्कुल कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी बहन ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं उनको जवाब दे रही हूँ। तो ज़फ़र को भूल गई होगी तू, और तेरा वो और कौन कौन है, सबके नाम गिनवाऊँ? हमसे तो तू जिद बहस कर मत, ठीक है ना? बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनका जवाब बाद में दूँगी।
अभी आपसे आज्ञा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव।